हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी क्रैक जीतेगा तो जिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मुंबई में रहने वाले सिद्धू से, जो ट्रेन के ऊपर अजीब अजीब से स्टंट कर रहा था और उसके फ्रेंड्स उसका वीडियो बना रहे थे। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और सिद्धू को पकड़ लेती है, जिसके बाद सिद्धू के पापा आकर सिद्धू को जेल से छुड़वाते हैं। यहाँ पर उसके पापा और सिद्धू में लड़ाई होती है, क्योंकि सिद्धू के पापा चाहते हैं कि अगर सिद्धू स्पोर्ट्स में अच्छा है तो अच्छे गेम्स खेले और मेडल लेकर आए, लेकिन सिद्धू कहता है कि मेडल लाने से क्या फायदा होगा। एक्चुअली सिद्धू को बहुत सारे पैसे चाहिए थे, जिन्हें जीतने के लिए वो ये सब कर रहा था। अब जैसे ही सिद्धू के पापा पैसों की बात सुनते हैं तो वो उसे एक कबर्ड में से बैग निकाल कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे पैसे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिद्धू का एक भाई था जिसका नाम था निहाल। निहाल और सिद्धू दोनों ही स्पोर्ट्स में काफी अच्छे थे और इस तरह के स्टंट्स किया करते थे, क्योंकि निहाल को मैदान नाम के कंपटीशन में जाना था, जहाँ पर इस टाइप के रिस्की गेम्स का कंपटीशन हुआ करता था। और उस कंपटीशन में सिलेक्ट होने के लिए इस तरह के स्टंट के वीडियो बनाने पड़ते थे, क्योंकि अगर वो वीडियो उन्हें पसंद आया तो ही वहाँ पर आने का इन्विटेशन मिल जाता था। अब इस तरह से एक दिन निहाल को भी इन्विटेशन मिल गया और वो वहाँ पर चला गया। और कुछ दिनों बाद खबर आई कि एक गेम में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद निहाल ने जो प्राइज जीता था उतने पैसे उसके घर वालों को भेज दिए थे, लेकिन आज तक उसके घर वालों की हिम्मत नहीं हुई उन पैसों को खर्च करने की, क्योंकि वो पैसे उनके बेटे ने अपनी जान गंवा कर कमाए थे। अब इन्हीं सब बातों को याद करके सिद्धू काफी इमोशनल हो जाता है और वो निहाल को याद करने लगता है। तभी सिद्धू के पास एक आदमी आता है और उसे बताता है कि उसका मैदान में सिलेक्शन हो चुका है। अब ये सुनने पर सिद्धू बहुत ज्यादा खुश होता है और उस आदमी के साथ यूरोप चला जाता है। जिसके बाद हम देव को देखते हैं, जो मैदान का ऑर्गेनाइजर था। देव वहां पर एक आदमी को मार देता है, क्योंकि उससे पता चला था कि वो आदमी पुलिस का इन्फॉर्मर था। अब जैसे ये बात वहां के पुलिस ऑफिसर को पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने अपना कबरी खो दिया था। तो वही पुलिस ऑफिसर को वार्निंग मिलती है कि वो ये सब करना बंद कर दे। एक्चुअली जो देव गेम्स खेलता था वो काफी ज्यादा रिस्की थे और उसमें बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते थे, इसलिए पुलिस वाले देव को पकड़ना चाहते थे और उसकी गेम भी बंद करवाना चाहते थे। साथ ही उन्हें ये भी खबर मिली थी कि देव कुछ सामान की स्मगलिंग करता है जिससे बॉम्ब बनाया जा सकता था, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में देव को पकड़ना था। तो वही हम सिद्धू को देखते हैं, जिसे एक कंटेनर में यूरोप लेकर जाया जाता है। सिद्धू के साथ वहां पर और भी 15 लोग थे और वो सभी लोग मैदान के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं, देव सबका स्वागत करता है और सबको वहाँ के रूल्स बताता है। देव सबको एक वॉच पहनाता है और उन्हें बताता है कि उन्हें हर वक्त ट्रैक किया जाएगा। साथ ही उनके ऊपर सबकी नजर होगी, इसलिए कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं कर सकता। साथ ही उन सबके मोबाइल्स भी लिए जाते हैं, क्योंकि बाहर वालों को कांटेक्ट करना अलाउड नहीं था। अब वहाँ पर और भी देशों से काफी सारे लोग आए थे। देव उन सबसे कहता है कि यहाँ पर 3 रेस होगी और जो तीनों रेसेस जीतेगा उसे 80 करोड़ रुपीस मिलेंगे। जिसके बाद एक चौथी रेस होगी और वो होगी देव के साथ, और अगर उसमें किसी ने देव को हरा दिया तो प्राइज मनी डबल हो जाएगा। अब ये सब सुनने के बाद सभी लोग काफी खुश थे, क्योंकि प्राइस काफी अच्छा था। इसलिए देव उन सबसे कहता है कि आज वो सब लोग एंजॉय करें, कल से रेस स्टार्ट हो जाएगी। अब रात को सभी लोग पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर सिद्धू एक इंडियन लड़की से मोबाइल लेता है और अपने घर वालों को बता देता है कि वो सेफ है और जल्दी वापस आ जाएगा। जिसके बाद सिद्धू की मुलाकात आलिया नाम की लड़की से होती है, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। अब सिद्धू को आलिया काफी पसंद आती है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन आलिया सिद्धू को ज्यादा भाव नहीं देती। अब दूसरे दिन रेस शुरू होती है, जहाँ पर सारे प्लेयर्स को एक ट्रक में चढ़कर वहाँ के फ्लैग्स लेने थे, लेकिन वो ट्रक काफी तेजी से आगे जा रहा था। तो वही प्लेयर्स के पास भी एक अलग टाइप का ट्रक था, जिसे उन्हें भागकर पकड़ना था। अब वहाँ पर 16 प्लेयर्स थे, तो वही ट्रक थे बस 10, इसलिए सभी प्लेयर्स काफी फास्ट भागने लगते हैं ताकि उन्हें वो ट्रक मिल जाए। अब इस तरह से सिद्धू भी भाग रहा था और बाकी प्लेयर्स भी भाग रहे थे। उन्हीं ट्रक को पकड़ने के चक्कर में 1-2 प्लेयर्स अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो वही सिद्धू किसी तरह एक ट्रक को पकड़ लेता है और लास्ट में उस बड़े वाले ट्रक में भी चढ़ जाता है, जिसकी वजह से सिद्धू का नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया था। अब आज रात को भी सभी लोग पार्टी करते हैं, जहाँ पर आलिया भी थी। आज जिस तरह से सिद्धू ने गेम में परफॉर्म किया था, उसे देखकर आलिया काफी इम्प्रेस हो गई थी
और वो भी सिद्धू को पसंद करने लगी थी। इसलिए वो सिद्धू को लेकर अपने घर जाती है, जहाँ पर वो दोनों किस करते हैं। और सिद्धू जैसे ही वहाँ से वापस आ रहा था, तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आ जाती है और सिद्धू को बताती है कि उसे देव का पता चाहिए, और अगर सिद्धू ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे जेल में डाल देगी, क्योंकि ना तो सिद्धू के पास पासपोर्ट था और ना ही वीज़ा। अब ये सुनने के बाद सिद्धू काफ़ी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो तो वहाँ पर बस गेम खेलने के लिए आया था। अब वो पुलिस ऑफिसर सिद्धू से कहती है कि वो उसे एक चिप देगी। उस चिप को देव के पास कहीं तो रखना होगा, ताकि वो देव की सारी बातें सुन सके। अब सिद्धू के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। लेकिन जैसे ही सिद्धू मैदान में जाता है, देव के लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सिद्धू पुलिस ऑफिसर से मिला था। अब सिद्धू उन सबको पीटते हुए देव के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है कि किस तरह से वो पुलिस ऑफिसर उसके पास आई थी और उसने उसे चिप दी। अब ये सुनने के बाद देव को भी यकीन हो जाता है कि सिद्धू उसके साथ है, और देव उस चिप को तोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस पुलिस ऑफिसर ने सिद्धू को 2 चिप्स दी थी। एक चिप जो सिद्धू ने देव को दी और देव ने तोड़ दी, और दूसरी जो उसने देव के पास लगा दी थी। अब अगले दिन दूसरी रेस शुरू होने वाली थी, जिसके लिए सभी लोग काफी एक्साइटेड थे। सभी प्लेयर्स तैयार थे। तो वही हम देव को देखते हैं, जो अपने स्मगलिंग की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन उसकी सारी बातें पुलिस ऑफिसर सुन लेती है और देव के माल को पकड़ लेती है। लेकिन वो सारा माल एक ब्रीफकेस में था, जिसका पासवर्ड उनके पास नहीं था। तो वही जैसे ही देव को पता चलता है कि उसका माल पकड़ा जा चुका है, उसे सिद्धू पर ही डाउट आता है। इसलिए देव सेकेंड रेस को कैंसिल कर देता है, ताकि वो पुलिस वालों को और सिद्धू को सबक सिखा सके। तो वही सिद्धू भी समझ चुका था कि वो बुरी तरह से फंसने वाला है, इसलिए वो किसी तरह से वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर सिद्धू को बताती है कि उसकी भाई की मौत गेम खेलते हुए नहीं हुई थी, बल्कि उसे देव ने मारा था। अब ये सुनने के बाद सिद्धू काफी शॉक था। वो देव से सच पूछने लगता है, लेकिन देव उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद सिद्धू वहां पर ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। अब पुलिस ऑफिसर को भी जॉब से निकाला जाता है, क्योंकि उसने काफी रिस्की ऑपरेशन किया था, जिसकी वजह से वो भी सिद्धू से काफी नाराज थी। अब सिद्धू को पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर से मिला था। ये बात आलिया ने ही देव के लोगों को बताई थी। इसलिए सिद्धू आलिया के साथ झगड़ा करता है, क्योंकि वो आलिया से प्यार करने लगा था, लेकिन आलिया ने उसे धोखा दे दिया। अब आलिया भी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धू उसकी बात नहीं सुनता। सिद्धू काफी बुरा फील कर रहा था, क्योंकि उसके भाई का किसी ने मर्डर किया था और ये बात उसे पता ही नहीं थी। अब तभी वहां पर वो पुलिस ऑफिसर आती है और सिद्धू से कहती है कि अगर उसे पूरा सच जानना है तो उसे मैदान वापस जाना होगा, क्योंकि वहीं पर उसे सच्चाई पता चलेगी। जिसके बाद देव मैदान वापस जाता है, जहाँ पर दूसरे रेस की तैयारी हो रही थी। देव ने सबको बता दिया था कि सिद्धू अब ये कंपटीशन छोड़कर जा चुका है। लेकिन तभी वहां पर सिद्धू आता है, जिसे देखकर देव काफी गुस्सा था, क्योंकि सिद्धू की वजह से देव का माल पकड़ा गया था। इसलिए देव उसे कंपटीशन से बाहर निकालना चाहता था। लेकिन देव के जो सीनियर थे वो उसकी बात नहीं सुनते। एक्चुअली देव का जो बॉस है उसका नाम मार्क है, और वो कहता है कि सिद्धू इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने सिद्धू पर पैसे लगाए थे और उन्हें पूरा यकीन था कि सिद्धू इस बार भी जीतेगा। अब ना चाहते हुए भी देव को उनकी बात माननी पड़ती है। लेकिन इस कंपटीशन में एक पार्टनर की जरूरत थी, जो सिद्धू के पास नहीं था। तभी वहां पर आलिया आती है और कहती है कि वो सिद्धू की पार्टनर बनेगी, क्योंकि वो सिद्धू का भरोसा जीतना चाहती थी। इसलिए वो सिद्धू के साथ चली आती है। जिसके बाद गेम शुरू हो जाता है, और गेम में प्लेयर्स के पीछे शिकारी कुत्तों को छोड़ा गया था। प्लेयर्स को वहां से स्केटिंग करते हुए आगे जाना था और एक फ्लैग को उठाना था। जैसे वो फ्लैग उठाएंगे, उनके ऊपर एक पिंजरा गिरता, जिसकी वजह से वो कुत्तों से बच जाते। अब सारे प्लेयर्स फ्लैग उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ प्लेयर्स की मौत हो जाती है। तो वही सिद्धू इस गेम को जीत जाता है, जिसकी वजह से सब लोग काफी खुश थे। लेकिन सिद्धू काफी नाराज था, क्योंकि अभी तक उसे अपने भाई के मौत का सच पता नहीं चला था। जिसके बाद हम मार्क को देखते हैं, जिसने ये मैदान गेम क्रिएट किया था। एक्चुअली मार्क के घर के पास एक मैदान था, जहाँ पर उसे कोई खेलने आने नहीं देता था, क्योंकि मार्क के पापा एक क्रिमिनल थे, जिसकी वजह से किसी ने भी मार्क के साथ दोस्ती नहीं की। इसलिए बड़ा होकर मार्क ने ये मैदान बनाया, ताकि यहाँ पर खतरनाक गेम्स हो सके। अब मार्क यही सब सोचते हुए बैठा था,
तभी वहाँ पर देव आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्क ने देव को अडॉप्ट किया था और उसी ने देव से अब मैदान संभालने के लिए कहा था, लेकिन देव ने उसमें स्मगलिंग चालू की थी और ये बात मार्क को पसंद नहीं आई थी। तो वही देव का कहना था कि पुलिस वाले अक्सर उनके गेम के बीच में इंटरफेयर करते हैं और इसे बंद करवाना चाहते हैं, इसलिए देव अपना एक खुद का नया देश बनाना चाहता था ताकि वो लोग आराम से इस गेम को कंटिन्यू कर सके। और इसलिए देव ये सब स्मगलिंग कर रहा था ताकि उसके पास काफी वेपन्स आए और वो अपना एक नया देश बना सके। अब देव मार्क से कहता है कि उसने उसके सारे साथियों को मार दिया है, लेकिन मार्क उसका पापा है इसलिए वो उसे नहीं मार सकता। इसलिए वो मार्क से कहता है कि वो जैसा कहे वैसा ही उसे करना होगा। अब मार्क के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो देव की बात मान लेता है और देव मार्क को एक गोडाउन के अंदर छुपा देता है। तो वही हम सिद्धू को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि उसके भाई का सच बस मार्क ही उसे बता सकता है। इसलिए सिद्धू मार्क को ढूंढने में लग जाता है। अब सिद्धू बाकी प्लेयर्स की मदद लेता है ताकि वो मार्क तक जा सके। जैसे ही सिद्धू को मार्क का पता चलता है, वो पुलिस ऑफिसर को भी वहाँ पर बुला लेता है और वो दोनों मिलकर मार्क को वहाँ से छुड़ा लेते हैं। जिसके बाद सिद्धू मार्क से उसके भाई का सच पूछता है, तो मार्क बताता है कि जो लास्ट रेस थी उसमें निहाल का सिलेक्शन हो गया था। अब निहाल की लास्ट रेस देव के साथ थी, जहां निहाल और देव को प्लेन से जंप करना था। उनसे पहले उनकी बाइक को नीचे फेंका गया था, जिसके बाद निहाल और देव को जंप करके अपनी बाइक पर बैठना था। जैसे वो बाइक पर बैठेंगे वो अपना पैराशूट ओपन कर सकते थे। अब दोनों वैसा ही करते हैं, लेकिन जब निहाल अपना पैराशूट ओपन करने की कोशिश करता है तो उसका पैराशूट ओपन नहीं होता और वो जाकर एक बिल्डिंग से टकराता है और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। मार्क बताता है कि देव ने जानबूझकर निहाल का पैराशूट खराब कर दिया था ताकि उसकी मौत हो जाए और देव इस गेम में जीत जाए। अब जैसे ये बात सिद्धू सुनता है तो उसे देव के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस बार देव को खत्म करके रहेगा। तो वही मार्क पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उन्होंने जो देव का सामान पकड़ा है वो उसका पासवर्ड दे देगा, लेकिन उसके बदले वो उसका मैदान के मामले में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब पुलिस वाले भी उसकी बात मान लेते हैं, जिसके बाद उन्हें पासवर्ड मिल जाता है और वो उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वही सिद्धू बाकी प्लेयर्स के साथ तीसरी रेस के लिए तैयार था, लेकिन देव अपने लोगों से कहकर उन सारे प्लेयर्स को मार देता है। ये देखकर सिद्धू समझ नहीं पाता कि देव ने उसे जिंदा क्यों रखा। तो देव कहता है कि वो सिद्धू को सबके सामने हराना चाहता है। और रही बात उन प्लेयर्स की, तो देव ने उन्हें इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने सिद्धू को मार्क तक पहुंचने में मदद की थी। अब ये सब सुनकर सिद्धू काफी गुस्सा हो जाता है और फैसला करता है कि वो इस बार देव को खत्म करके रहेगा। जिसके बाद उनके बीच रेस शुरू हो जाती है। उन्हें एक पहाड़ी से नीचे उतरना था, जिसके बाद साइकिल से एक जगह पर पहुंचना था जहां पर एक फ्लैग था। जो कोई भी उसके पास पहले पहुंचता वो इसमें जीत जाता। साथ ही उन दोनों के ऊपर एक टाइमर बॉम्ब लगाया गया था, जिसमें 20 मिनट का टाइम था। अगर 20 मिनट के अंदर वो लोग उस फ्लैग के पास नहीं पहुंचे और वो की नहीं लगाई तो बॉम्ब फट जाता। अब यहाँ पर देव जीतने ही वाला था कि तभी सिद्धू को अपने भाई की बात याद आती है कि किस तरह से उसका भाई उसे साइकिल राइड सिखाया करता था ताकि सिद्धू हर गेम में जीत सके। जिसके बाद सिद्धू वैसा ही करता है और गेम जीत जाता है, लेकिन सिद्धू बॉम्ब डिफ्यूज नहीं करता। वो सबसे पहले देव के साथ फाइट करता है ताकि वो अपने भाई के और दोस्तों की मौत का बदला ले सके। वो देव को काफी पीटता है, जिसके बाद वो अपना बॉम्ब ऑफ करता है। तो वही देव का टाइम भी खत्म होने वाला था। उससे पहले वो सिद्धू को बताता है कि उसने उसके भाई को नहीं मारा। जिसके बाद बॉम्ब फट जाता है और देव की मौत हो जाती है। तो वही सिद्धू गेम जीत चुका था। अब सिद्धू को काफी सारे पैसे मिल गए थे, साथ ही वो मैदान का लीडर भी बन गया था। लेकिन सिद्धू अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि देव ने मरने से पहले ऐसा क्यों कहा कि उसने उसके भाई को नहीं मारा। अब सिद्धू को यकीन हो जाता है कि देव ने उसके भाई को नहीं मारा, क्योंकि मरता हुआ आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलता। इसलिए सिद्धू मार्क से पूछने लगता है कि उसने निहाल को क्यों मारा। अब ये सुनकर मार्क काफी शॉक था। जिसके बाद मार्क सिद्धू को बताता है कि जब निहाल और देव की रेस होने वाली थी तो मार्क को पूरा यकीन था कि निहाल ही गेम जीतेगा। और मार्क ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि निहाल एक अच्छा प्लेयर तो है, लेकिन वो मैदान अच्छे से नहीं संभाल पाएगा। और अगर निहाल उस दिन रेस जीत जाता तो वो मैदान का लीडर बनता। इसलिए मार्क ने जानबूझकर उसका पैराशूट खराब कर दिया
ताकि निहाल की मौत हो जाए। अब ये सुनने पर सिद्धू को काफ़ी गुस्सा आता है और वो प्लेन में ब्लास्ट करवाता है, जिसकी वजह से माँ की वहीं पर मौत हो जाती है। तो वही सिद्धू पैराशूट से नीचे आता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी क्रैक मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।